आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। नाराज पहलवानों का जो दल है वो जंतर मंतर पर डटा हुआ है। आज प्रदर्शन का छठा दिन है और पहलवानों का ये कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ मिल नहीं जाता वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ पहलवान नाराजगी भी जता रहे हैं और इन पहलवानों के जरिए नाराजगी जताई जा रही है खिलाड़ियों से। ये खिलाड़ी कौन कौन है एक एक करके आप जानेंगे। नाराज जो पहलवान है वो कह रहे हैं कि अभी अगर हम इंसाफ की लड़ाई में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाली कई पीढ़ियों के साथ यही गलत होता रहेगा जो अब तक हमारे साथ हुआ है। बजरंग पुनिया कहते हैं आज अपनी बहन बेटियों के लिए हमने आवाज नहीं उठाई तो आगे इसका पछतावा होगा और न जाने कितनी नस्लों को, कितनी पीढ़ियों को ये सब झेलना पड़ेगा जो अब तक की हमारी पीढ़ियों ने झेला है। 7 महिला पहलवान ऐसी हैं जिसमें कि एक माइनर है, नाबालिग है, जिसने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ की लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नाराज पहलवान जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए। खाप पंचायतों का समर्थन मांगा, किसान भी पहुंच गए, खाप पंचायतों के लीडर भी पहुंच गए, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी पहुंच गए, लेकिन अब नाराजगी अपने ही ग्रुप के लोगों से है। ग्रुप समझिए कि खिलाड़ियों से है। पीटी उषा को फोन किया गया था, साक्षी मलिक कह रही हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी, विनेश फोगाट कह रही हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा फोन तक रिसीव नहीं किया गया। उधर पीटी उषा ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि अपनी बात रखना अलग बात है लेकिन यूं सड़क पर बैठ जाना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। अपनी बात कहने का एक अलग अंदाज होना चाहिए और उस तरीके से अपनी बात को पहुंचाया जाना चाहिए। जो भी गलत हुआ है उस पर बात होगी लेकिन यूं सड़क पर बैठ जाना अनुशासनहीनता के दायरे में है। जब ये बात खिलाड़ियों तक पहुंची, पहलवानों तक पहुंची, वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उनके जरिए कहा गया कि ऐसी उम्मीद, ऐसे कड़े बयान की उम्मीद हमने पीटी उषा से कम नहीं की थी। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक कहती हैं कि खुद महिला हैं, समझती हैं महिलाओं के दर्द को, लेकिन फिर ऐसा बयान दे देंगी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। विनेश फोगाट ये भी कह रही हैं कि क्रिकेट को चूंकि पूजा जाता है देश में और हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई तो क्रिकेटर हमारे सपोर्ट में आएगा लेकिन अभी तक किसी क्रिकेटर ने इन पहलवानों का सपोर्ट नहीं किया है। ये भी एक नाराजगी पहलवानों की है। लेकिन इन सब के बीच में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो पहलवानों के साथ हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, इनकी सुनवाई होनी चाहिए और यूं सड़कों पर बैठना ये मेरे दिल को हर्ट कर रहा है, ये मेरे लिए दुख की बात है। नीरज चोपड़ा ने समर्थन कर दिया है। साथ ही साथ कपिल देव ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें वो पूछ रहे हैं, पहलवानों की फोटो के साथ ही वो पूछ रहे हैं कि क्या इन पहलवानों को कभी इंसाफ मिलेगा, कभी इनकी सुनवाई हो पाएगी। धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर, सत्यपाल मलिक तो खुद वहां बैठकर खिलाड़ियों के साथ में, पहलवानों के साथ में उनकी आवाज उठाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जब ये बेटियां मेडल जीतती हैं देश के नाम तब बड़ा लोग इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, तब लोग अपना बड़ा नाम इनसे जोड़ते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, इस तरीके से शाबाशी दी जाती है। लेकिन आज जब इंसाफ की लड़ाई है, आज जब अपने साथ हुए यौन शोषण की बात ये कर रहे हैं तब कोई आकर इनसे बात नहीं कर रहा, कोई इनकी सुनवाई नहीं है। ये बड़ा दुख की बात है। सत्यपाल मलिक अकेले नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इन पहलवानों के साथ होने की बात कर रहे हैं। जयंत चौधरी कल ही पहुंचे थे। अब आने वाले वक्त में मानकर ये चलिए आप तय मानिए इसे कि पहलवान तो अपनी जिद पर अड़ गए हैं, जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती है तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो यहाँ पर अपने फायदे के लिए या फिर ये कहिए राजनीतिक फायदे के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, पहुंच भी रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, वो अगर पूरी तरह से सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं तो इसको लेकर भी एक अलग तंज किया जा रहा है। कुछ लोगों के जरिए कहा जा रहा है कि ये महज एक जाति या फिर एक परिवार या फिर एक कुनबे की चीजें हैं। अगर ऐसा गलत वाकई 1000 लड़कियों के साथ हुआ होता है जैसे कि विनेश फोगाट दावा कर रही हैं तो और भी लड़कियां सामने आती, जबकि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बाकी जो महिला पहलवान है वो कह रही हैं वो लोग डर रहे हैं इसलिए सामने नहीं आ रहे, हमने हिम्मत दिखाई है आने वाली पीढ़ियों के साथ गलत ना हो इसलिए आवाज उठा रहे हैं। देश की बेटियों की आवाज आप तक भी पहुंच रही होगी। ये महिला पहलवान रोती हुई नजर आती हैं, जो कि दंगल में 2-2 हाथ करती हैं, जो कि सामने वाले को पटक कर रख देती हैं। ये रो रही हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। ये तस्वीरें आपके जहन पर क्या असर डाल रही हैं? आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? शेयर कीजिएगा।